हेलो एवरीवन। देखिए हम लोगों ने शुरू कर दिया था सेट से 11th का। तो उसमें हम लोगों ने सेट्स के स्टार्टिंग के बारे में, सेट के बारे में सारी चीज़ें देख ली थी कि सेट कैसे होता है, कैसे सेट कहा जाता है, कब सेट बनता है। तो उसमें और क्या पढ़ लिया था कि सेट को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। अब देखिए इसके आगे है ना, इस पे दो क्वेश्चंस आपके सामने बोर्ड पे लिखे हुए हैं, इसको करते हैं ताकि आपको पता चल जाए कि सेट बिल्डर फॉर्म में और रोस्टर फॉर्म में कैसे क्वेश्चंस आते हैं। अच्छा देखिए, पढ़ने के लिए बहुत आसान चैप्टर है ये। सबसे 11th का मैं कहूँ, ये चैप्टर हुआ, रीजनिंग हुआ, 2-4 चैप्टर जो है रीजनिंग है, ये है, और आपका एक लीनियर इनइक्वालिटीज़ है जो आसान चैप्टर है। अदरवाइज सारे चैप्टर मस्त हैं, है ना। आपको थोड़े बहुत टफ लगेंगे लेकिन ये सबसे आसान चैप्टर है। अगर ये, और हम आपको पूरा अश्योर्ड करते हैं कि आप कंटिन्यू हमारे साथ पढ़ते रहें तो आपको कोई भी चैप्टर प्रॉब्लम नहीं देगा, ठीक है। कोई भी चैप्टर में किसी तरह की प्रॉब्लम नहीं, बशर्ते आप डेडिकेशन से, है ना, और पेशेंस के साथ पढ़ें, है ना। 11th और 10th दोनों में ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है, आपको पता ही चल गया होगा देख के कि 10th में जो आप पढ़े वो 11th में नहीं मिलने वाला, ठीक। तो चलिए इसको हम क्वेश्चन को समझते हैं और करते हैं, देखते हैं कैसे होगा, ठीक। आप ट्राई कर लें। पहले सबसे पहला क्वेश्चन बोल रहा है, राइट द सॉल्यूशन सेट ऑफ द इक्वेशन x² + x - 2 = 0 इन द रोस्टर फॉर्म। तो आपको मैंने जैसे बताया था, दो तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, रोस्टर फॉर्म में और दूसरा सेट बिल्डर फॉर्म में। तो पहले वाले क्वेश्चन में बोल रहा है कि आप रोस्टर फॉर्म में लिखो, तो किसको लिखो कि सॉल्यूशन सेट ऑफ द इक्वेशन, यानी ये जो अपन के पास इक्वेशन है, ये जो भाई साहब हैं, इनके सॉल्यूशन को आप रोस्टर फॉर्म में लिखो। तो अब ये सबसे पहला काम क्या होगा, क्वेश्चन को देखा, सॉल्यूशन लिखना शुरू किया आपने, सॉल्यूशन निकाल दो। सबसे पहले तो इसका सॉल्यूशन सबसे पहले तो ये जो भाई साहब के सॉल्यूशन सेट को रोस्टर फॉर्म में लिखना है, तो रोस्टर फॉर्म तो बाद में आएगा। सबसे पहले तो क्वाड्रेटिक हल करनी है आपको, उसका सॉल्यूशन सेट निकालना है। और वो कैसे होगा, तो लेट x² + x - 2 = 0। तो इसका सॉल्यूशन के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसके फैक्टर्स करने पड़ेंगे। और इसके फैक्टर्स कैसे करेंगे, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया, -2x² बनेगा, ये है ना। तो -2x के लिए इसके मिडिल टर्म को वैसे ही फैक्टर करते हैं, क्या कर दें, प्लस का 2x माइनस का x, ठीक है, माइनस का 2 = 0, ये बन गया इसका फैक्टर, ठीक है। x कॉमन ले लेंगे तो x + 2 एक में बचेगा, -1 कॉमन ले लेंगे तो x + 2 दूसरे ब्रैकेट में, तो x + 2 एक ब्रैकेट में और दूसरे ब्रैकेट में x - 1। तो इसके सॉल्यूशन सेट क्या हो जाएंगे, तो सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, x = 1 और -2। तो इसको क्या करना है, हमें रिप्रेजेंट करना है इन रोस्टर फॉर्म। तो आंसर कैसे हो जाएगा, मान लो वो सेट A है, तो सॉल्यूशन सेट को कैसे लिखो, -2, 1, दैट विल बी द सॉल्यूशन सेट इन रोस्टर फॉर्म। ये क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन सेट इन रोस्टर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म में लिख दिया, या टेबुलर फॉर्म में सॉल्यूशन सेट। तो करना क्या है, आपको कोई भी क्वेश्चन, कोई भी कुछ भी दे दे, तो सबसे पहले तो वो या तो किसी क्वेश्चन से जुड़ा होगा, किसी AP से जुड़ा होगा, GP से जुड़ा, कुछ भी से जुड़ा हो, उसको निकालने के बाद उसको रोस्टर फॉर्म में हमें उसे लिख देना है टेबुलर फॉर्म में। बात समझ में आई। अच्छा, तो अगर ये हो गया तो अब क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं, ये वाला, ठीक है। सॉल्यूशन नंबर ये वाला, ये 2 है, ये फर्स्ट है, ठीक है। कह रहा है कि राइट इन द सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है, इसका मतलब क्या है, वो x सच दैट x वाला लिखना है ना। तो उसके लिए ये जानना जरूरी है कि ये सारे नंबर्स लिखे हुए हैं तो ये कैसे लिखे हुए हैं, ठीक है। 1 लिखा है, 2 लिखा है, 3 लिखा है, 4 लिखा है, 5। अच्छा भैया, इसका मतलब क्या है कि ये p/q के रूप में लिखा हुआ है, ऐसे लिखा हुआ है p/q के रूप में। ये बात पता चल रही है कि ऊपर वाला 1 2 3 4 5 हो रहा है, यानी नेचुरल नंबर वेरी कर रहा है, 1 से लेके 2 3 4 5। तो नीचे वाला सोचो क्या हो रहा है, 1 है तो ये 3 है, 2 है तो ये 5 है। हो क्या रहा है, इसका 2 गुना +1 हो रहा है, यानी नीचे अगर ऊपर n है तो नीचे क्या लिखा हुआ है, 2n + 1 लिखा हुआ है। ध्यान से देखिए, लिखा है ना, n की वैल्यू 1 डालो तो 1/2 × 1 2 + 1, यानी कि कितना हो जाएगा, 3, ठीक है। 1/3, फिर 2 डालोगे तो 2/5 हो जाएगा, फिर 3 डालोगे तो 3/7 हो जाएगा, ये आ जाएगा, और 4 डालोगे तो, अच्छा, तो ये बात पता चल रही है हमें कि ये क्या हो रहा है। अब ये बात, जब इतनी बात हमें पता चल गई
कि ये भाई साहब ये ऐसे हैं, तो अब इसको हम लिखना शुरू करते हैं। ए इक्वल टू सेट बिल्डर फॉर्म में एक्स सच दैट, हर में ये तो लिखना ही है इतना, एक्स सच दैट एक्स, यहाँ तक एक्स सच दैट एक्स यानी एक्स इस तरह से है कि इक्वल टू क्या कर दिया, n अपॉन 2n+1 लिख दिया, n अपॉन 2n+1। अब भाई यहाँ पे लिखने के बाद आपको ये तो बताना पड़ेगा ना n है कौन, ये कहाँ से लेके आया भैया, कौन है ये, उड़ उड़ के कहाँ से आ गया, ऐसे हवा में तो बात नहीं कर रहे हैं हम। तो लिखेंगे n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, यानी n क्या है, एक नेचुरल नंबर है। और भाई तेरी लिमिट भी तो कुछ है ना, ये थोड़े एक मत वाला है कहीं कहीं घूम रहा है ना, वो आवारा लड़कों की तरह तो है नहीं, इस बेचारे के घर द्वार है ना, इसकी फैमिली है। तो n कहाँ से कहाँ लिमिट कर जाएगा भाई, अप टू भाई साहब कहाँ तक गए हैं, 5 तक, तो अप टू 5, और नेचुरल नंबर है तो स्टार्ट 1 से होगा, तो ये लिखने की ज़रूरत तो हमें है नहीं, आप लोग समझदार है, 1 से लेके भाई नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होगा, 1 से स्टार्ट हुआ नहीं हुआ, ठीक, तो ये लिख दो तो भी चलेगा और नहीं लिखोगे तो भी कोई गलत नहीं है, ठीक, बात खत्म। हमारा हो गया रोस्टर फॉर्म में इसका सेट बिल्डर फॉर्म में, बहुत आसान है सेट बिल्डर फॉर्म में रिप्रेजेंट करना। बात समझ में आई कैसे हुआ ये क्वेश्चन, पहले का सॉल्यूशन सेट लिखना था, सॉल्यूशन निकाला, उसके बाद से उसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिख दिया, रोस्टर फॉर्म में लिख दिया, दूसरे में आपको रोस्टर फॉर्म दिया हुआ था, सेट बिल्डर में लिखना है, ठीक है। क्वेश्चन समझ में आया, चलिए इसके आगे और देखते हैं। हाँ तो देखिए आपके सामने ये कुछ क्वेश्चंस हैं, है ना, इससे आपको काफ़ी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, ये जो हमारा सेट्स के रोस्टर फॉर्म और सेट बिल्डर फॉर्म के बारे में काफ़ी चीज़ें इस क्वेश्चनों से क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। एक एक करके क्वेश्चंस देखते हैं। पहले आप इन सबको वीडियो पॉज करके इसको करने की खुद से कोशिश करें कि आप इसमें से कितना कर लेते हैं, उसके बाद से आप वीडियो उसके आगे इससे मैच करना हमारे क्वेश्चन के साथ, ठीक है। देखिए सबसे पहला है राइट इन द रोस्टर फॉर्म। अब भाई रोस्टर फॉर्म में लिखना है, तो रोस्टर फॉर्म जैसे ही देखा दिमाग की घंटी बजी, क्या बजी दिमाग की घंटी कि अच्छा हमें टेबुलर फॉर्म में लिखना है, वो एक ब्रैकेट लगा देना, करली ब्रैकेट, उसमें नंबर वाइज डाल के कॉमा लगा के लिखना है, ये दिमाग में आ गया। इतनी बात अगर आ गई तो आप समझे आगे कर लेंगे। अब आते हैं क्वेश्चन पे, ये क्या कह रहा है, पहला पार्ट कि x सच दैट x एक ऐसा नंबर है, x इस तरह से है कि इट इज़ अ प्राइम नंबर, वो क्या है, एक प्राइम नंबर है, और विच इज़ डिवीजर ऑफ 60, प्राइम नंबर है और क्या है, 60 का डिवीजर है। मतलब भैया ये क्या है कि प्राइम नंबर, तो दुनिया में प्राइम नंबर तो सबको पता है कहाँ से स्टार्ट होते हैं, 2 से, 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, 11 है, 13 है, 17, मतलब वो नंबर जो 2 और 1 के अलावा किसी से, खुद के अलावा किसी से डिवीजर, वो नंबर जो खुद और 1 के अलावा किसी से डिवीजर ना हो तो वो प्राइम नंबर होते हैं, ठीक। 1 से हो जाएगा और खुद के हो जाएगा बस। अब दुनिया का सबसे छोटा प्राइम नंबर 2 है ना, कन्फ्यूजन ना रहे, सबसे छोटा नंबर प्राइम नंबर 2 होता है। अच्छा जब ये बात आपको पता है तो ये कह रहा है कि डिवीजर विच इज डिवीजर ऑफ 60, तो 60 के डिवीजर कौन कौन से होते हैं, 60 के डिवीजर सबसे पहले निकालने होंगे और उसके प्राइम नंबर और उनके प्राइम नंबरों को हमें रोस्टर फॉर्म में डाल देना होगा। तो सबसे पहले ये बताइए कि 60 के डिवीजर कौन कौन से होंगे, तो भैया कैसे डिवीजर निकलेगा, 60 के डिवीजर कैसे निकलेगा, सीधी सी बात, 60 को डिवाइड कर लें या फिर उसका फैक्टराइजेशन कर लें, और उसका फैक्टराइजेशन करने के बाद आपको क्या क्या पता चलेगा, 60 का डिवीजर, 60 कैसे बनेगा, मान लिया कि जो 60 आप डिवीज़न कैसे कर निकालते हो, इसके फैक्टर निकाल लो, ठीक है, 2, 30, फिर 15, फिर कितना हुआ, 2 से ले लो, 2 से 15, फिर 3 से, फिर 5, फिर 5, यानी इसके फैक्टर क्या क्या हो जाएंगे, 2, 2, 3 और 5, ठीक है। ये तो इसके 60 के फैक्टर हो गए। अब इस फैक्टर को, है ना, इस डिवीजर को प्राइम नंबर के तौर पे लिखना है। इसको 4 भी कर सकते थे, किसी बंदे के दिमाग में आया 4 × 3 × 5, तो वहाँ पे आप ऐसा नहीं लिख देंगे कि a = ऐसे 4, 3, 5, ये गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि क्या आपसे बोला गया है कि प्राइम नंबर होने चाहिए, जो डिवीजर लिखेंगे आप क्या होंगे, वो प्राइम नंबर होने चाहिए। तो आप ऐसे लिखोगे a = प्राइम नंबर में छूट तोड़ा है, इसीलिए सबसे छोटा छोटा डिवाइड करते ताकि प्राइम नंबर में आ जाए, 2, 3 और 5। तो भाई क्या लिखना है, 2, 3 और 5,
अब किसी के दिमाग में आया सर आपने यहाँ पे तो इसके फैक्टर में 2 बार 2 है, आपने 2 बार क्यों नहीं लिखा, एक ही बार क्यों लिखा है? तो मैं बता दूं कि सेट में कभी भी 2 चीज़ों के एक ही चीज़ों को बार बार नहीं रिप्रेजेंट किया जाता और अच्छा नहीं लगता है ना, कोई मतलब नहीं है। किसी चीज़ का सेट बनाना है, जैसे बाल्टी सेट आप देने जा रहे हो, चाहे ड्रम सेट दे रहे हो, तो ऐसा थोड़ी है कि एक ही चीज़ 2 बार उसमें रखी मिलती है सेट में, समझ रहे हो ना बात आप? तो उसी तरह यहाँ पे एक ही चीज़ को 2 बार नहीं, कभी भी आपको सेट मिलेगा, कभी भी सेट मिले तो उसमें 2 बार एक ही ऑब्जेक्ट 2 बार रिपीटेड नहीं लिखना है। सेट में कभी भी अगर 2 बार 3 बार ऑब्जेक्ट्स आ रहे हैं तो उनको हमें क्या करना है, एक ही बार रिप्रेजेंट करना है सेट में, ठीक है? तो आगे से इन बातों का ध्यान रहेगा आपका कि हमेशा सेट में एक ही बार नंबर्स वो आएंगे, दोबारा नहीं आएंगे। तो ये हो गया पहले का आंसर, ठीक है, फर्स्ट पार्ट का, फर्स्ट का आंसर हो गया। सेकंड देखिए, जो सेकंड क्या कह रहा है, एक्स सच दैट एक्स इज 2 डिजिट नेचुरल नंबर। एक्स क्या है, 2 डिजिट का एक नेचुरल नंबर है, सच दैट सम ऑफ डिजिट इज 8, सम ऑफ डिजिट्स इज 8। ठीक, बात समझ में आ गई? अच्छा सर, मतलब क्या कह रहा है कि ऐसा नंबर जिसके दो डिजिट नंबर हो, ऐसा नंबर कि पहले 2 डिजिट नंबर हो, तो 2 डिजिट नंबर कहाँ से स्टार्ट होंगे भाई? 10 से शुरू होगा, 10, 11, 12, 13 नेचुरल नंबर वहीं से तो स्टार्ट होगा। 2 डिजिट वैसे तो 1 से स्टार्ट होता है, लेकिन 2 डिजिट वाले क्या कह रहा है, 2 डिजिट नंबर। एक्स कैसा नंबर है कि वो दोनों वो क्या है, 2 डिजिट का नंबर है, तो 10 से स्टार्ट हुआ होगा। अब 10 से स्टार्ट होने के बाद आप सोचो कि 10 से स्टार्ट हो, क्या क्या कंडीशन है कि नंबर शुड 2 डिजिट, उसके बाद से क्या होना चाहिए कि डिजिट का सम क्या होना चाहिए, 8 होना चाहिए। अब भैया तो नंबर 2 डिजिट स्टार्ट कहाँ से हो जाएंगे, 10 से, 11 से, 12 से, 13 से, 14 से, 15, फिर 16, 17, 18, 19, 20 ऐसे चलता रहेगा, है ना? तो अब आपको वो नंबर ढूंढने हैं इनमें से कि जिनके डिजिट्स का सम, यानी आपसी डिजिट का सम, जैसे ये 1 + 0 है तो 1 हुआ, इसका 1 + 1 है तो इसका डिजिट का सम 2 हुआ, ये 1 + 2 है तो इसका डिजिट का सम 3 हुआ। तो ऐसे नंबर जिनका डिजिट का सम क्या आ जाए, 8 आ जाए, तो इसमें सबसे पहला इकलौता क्या होगा, 17 होगा। 7 + 1 8, 1 + 6 17, 7 होगा, है ना? और 7 + 1 क्या होगा, 8 होगा। 1 8 कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। अब आगे चलते चलते 2 वाले श्रृंखला में आएंगे, 2 वाली सीरीज में जब 21 से लिखेंगे, 22 से लिखेंगे तो क्या होगा, जो 2 और 26 होगा ये मिलेगा, इसके आगे 30 तक देखो अब कुछ नहीं मिलेगा, ठीक है? इसके बाद से क्या होगा, जो आगे है 31, 32 से लेके कौन सा होगा, 35 तक वाला नंबर होगा, है ना? उसके बाद से 41 वाली सीरीज में कौन सा होगा, 44 वाले का सम 8 होगा। फिर 51 वाली सीरीज में कितना होगा, 53 में होगा। फिर 61 वाली सीरीज में कौन सा होगा, 62। फिर 71 वाली सीरीज में कितना होगा, 71। अब इसके बाद से सोचिए क्या 81 वाली सीरीज चलेगी क्या? 81 वाले सीरीज में क्या किसी का सम 8 आएगा? नहीं भैया, 81 से शुरू हो रहा है, 80। हाँ, एक और क्या है, 80, ये भी 2 डिजिट नंबर है। एक और नंबर क्या है, 80। एक और नंबर क्या है, 80। तो हमारा जो बनेगा वो सेट में क्या कौन से नंबर आ जाएंगे, सबसे पहले 17, दूसरे नंबर पे 26, तीसरे नंबर पे 35, फिर 44, फिर 53, फिर 62, फिर 71 और 80। इतने नंबर हमारे आ जाएंगे, इतने नंबर हमारे इस क्वेश्चन के आंसर बनेंगे। तो ये हो गया इस क्वेश्चन का आंसर, ये हो गया, ठीक? पहले का ये, दूसरे का ये। समझ में आया दूसरा क्वेश्चन का आंसर कैसे लिखा गया, है ना? आई होप समझ में आ गया होगा। सबसे पहले क्या करना है, 2 डिजिट नंबर्स ढूंढने हैं। शुरुआत कहाँ से होते हैं नेचुरल नंबरों की, तो वो 10 से होती है। और 10 के बाद से किन 2 डिजिट वाले नंबरों का सम 8 होता है, डिजिटों का सम 8 होता है, वो ढूंढ लेने हैं। तो 1 7 2 6 3 5 4 4 5 और 8 0। तो इनका सम, इनमें सारे नंबरों का देखो सम क्या आएगा, सारे नंबरों के डिजिटों का सम 8 ही आएगा। तो यही इन्हीं का कलेक्शन बनाना था। आपसे क्या करना है, कहा है क्वेश्चन में, कलेक्शन बनाओ 2 डिजिट नेचुरल नंबरों के जिनका सम क्या आ जाए,
8 आ जाए, ठीक है। तो इस तरीके से ये क्वेश्चंस करेंगे, ठीक। आई होप आप कर लिए होंगे, ठीक है। अब इसके बाद आते हैं जो दूसरे क्वेश्चंस हैं, ठीक है। ये देखें, ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ये आपको सेट बिल्डर में दिए गए हैं और आपको क्या करना है, रोस्टर फॉर्म में इसको लिखना है, मतलब टेबुलर फॉर्म में लिखना है। अभी तक क्या था कि टेबुलर से रोस्टर में लिख रहे थे हम लोग, है ना, सेट बिल्डर से रोस्टर में। अब यहाँ पे पहला, अब इसको मिटा देते हैं ताकि कंफ्यूजन ना हो, ठीक है। देखिए क्या कह रहा है, राइट सेट बिल्डर फॉर्म। सबसे पहला 2 4 8 16 32, इसको देख के क्या नज़र आ रहा है आपको, सेट बिल्डर में लिखना है तो वो देखते हैं कैसे लिखते हैं, 2 4 8 16 32। इसका मतलब क्या है, फर्स्ट क्वेश्चन है ना, कि कुछ ऐसा है सिस्टम कि पहले 2 का 2 गुना हो रहा है, 4 हो रहा है, फिर 4 में 2 का मल्टीप्लिकेशन हो रहा है, यानी कि कुछ ऐसा समझ में आ रहा है कि एक बार 2 है, इसकी पावर 1 है, फिर अगला वाला क्या है, 2 की पावर 2 दिख रहा है, 2 दूनी क्या 4, 2 × 2 4, और फिर ये 2 की पावर 3 दिख रहा है, ये 2 की पावर क्या दिख रहा है, 3 दिख रहा है, ये क्या दिख रहा है, 2 की पावर 4 है क्या, 16, 2 की पावर 4, ये फिर 2 की पावर 5 32। इसका मतलब क्या है कि ये ऐसे लिखा हुआ है ए को, है ना, ए को। तो अब मैं इस ए को सेट बिल्डर के फॉर्म में लिखूंगा तो ऐसे लिख दूं, x सच दैट x इस तरह से है, इक्वल टू, मैं कोई भी ले लूँ, एन पी कुछ भी, तो मैं एन ले लूँ चाहे कुछ भी, ऐसे लिख दूँ 2 की पावर, है ना, 2 की पावर क्या हो रहा है, पावर वेरी कर, जो चीज़ वेरी कर रहा है उसको वेरिएबल रखते हैं भाई, नीचे तो 2 ही हर जगह है, 2 की पावर n, 2 की पावर n, ठीक, वेयर n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर ये 1 2 3, और n की वैल्यू कहाँ तक है, लेस देन 5, 1 से स्टार्ट होकर लेस देन 5। ये हो गया हमारा सेट बिल्डर फॉर्म, खत्म, मामला खत्म, है ना, बहुत ही सिंपल है, कुछ नहीं। पहले सबसे पहले आइडेंटिफाई करना है इसमें कि आपको कहाँ से चीज़ें दिख रही हैं, ठीक, यही चीज़ बस आइडेंटिफाई करना है कि 2 की पावर 1 लिखा हुआ है। अब कहीं जगह क्वेश्चन है ना, किसी दिमाग में आ रहा है 2 × 2 चल रहा है, तो मैं कहूँगा ठीक है 2 × 2 करूँगा तो 2n हो जाएगा 2। अब 2 × 3 करता है, मैं अगर किसी बंदे का ऐसा दिमाग में चल रहा हो, कई बच्चे ऐसे कंफ्यूज हो जाते हैं, शुरू का तो दिखेगा कि n1 होगा तो 2 आ जाएगा, n2 होगा तो क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा, बट n3 पे क्या आएगा, 6 आ जाएगा। तो ये क्यूब n पावर n है, ना कि 2n है, ऐसे फॉर्म में नहीं, 2 to the power n है। कई बच्चे ऐसा कर बैठते हैं, तो ध्यान रहे ये गलत हो जाएगा, ठीक है। तो अब जो इसका सेकेंड पोर्शन है, सेकेंड पोर्शन देखते हैं, वो ये क्या कह रहा है, 1/2, 2/5, 3/10, ये है। अब इसका सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है, तो सेट बी को पहले तो यही करो, x सच दैट x इक्वल टू, अब मैं क्या करूं इसको, इस भाई साहब को कैसे लिखूं, ऊपर 1 2 3, ये तो बात फिक्स है कि ऊपर में n आना है ना, 1 2 3 n चल रहा है, 1 2 3, नीचे क्या हो रहा है, 1 का 2 हो, क्या करूं कि 1 से 2 पे पहुंचूं, n ही के टर्म में, तो 1 + 1 2, n + 1 कर सकता हूँ, तो क्या यहाँ पे भी चलेगा, क्या नीचे 2 + 1 करूँगा तो 3 ही पहुँचा, 5 कहाँ पहुँचा है ना। अगर मैं n + 1 लिख दूँ तो सोचो क्या सारे फॉलो कर पा रहे हैं, 1 है तो 1 + 1 2, 1/2, ये ठीक है। अगर n की वैल्यू 2 है तो 2/2 + 1 3, 2/3 होना चाहिए, गलत है मामला, यानी यहाँ पे नहीं सेट कर रहा है, तो ये क्या सेट कर रहा है, n² + 1, देखिए 1/1² + 1 यानी कि 1² + 1 यानी 1 + 1 2 यानी 1/2, 2/2² 4 + 1 5 चलेगा, 3/3² + 1 कितना हो जाएगा, 9 + 1 10। तो इसका मतलब ये है वेयर n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, और n की वैल्यू कहाँ तक है भाई साहब, 3 से नीचे, 1 से लेके 3 तक है। ये हो गया इसका आंसर, ये हो गया सॉल्यूशन, बहुत ही आसान है ना, कुछ भी नहीं है इसमें। तो इस तरह से इसको हम लिखेंगे, ठीक, इस तरीके से। अब किसी के दिमाग में आ रहा है क्या सर, मैं ये वाला टर्म, किसी बच्चे ने ये लिख दिया यहाँ पे, ये वाला चीज़ यहाँ पे लिख दिया, और ये वाला पूरा उठा के आगे लिख दिया यहाँ पे, कोई बात नहीं, चलेगा, आगे पीछे कोई मतलब नहीं, बस सबकी डेफिनेशन आपको बताना चाहिए कि भाई जो आप लिख रहे हो ना n, यहाँ x तो वेरिएबल है, इसके बारे में कुछ नहीं बताना, क्योंकि आप इसको यहाँ पे बता दे रहे हो कि x क्या है, ये है। अब ये में n क्या है वो आपको बताना पड़ेगा कि ये n है क्या, ठीक। तो इस तरह से ऐसे क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है।
अब इसके बाद से ये जब सेट बिल्डर फॉर्म रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट पूरा हो गया, अब इससे बाहर है ना, आप इतना पढ़ चुके हो कि आप कोई भी इस टॉपिक से रिलेटेड यानी सेट बिल्डर और सेट रोस्टर फॉर्म से रिलेटेड क्वेश्चन कहीं से भी कर लोगे। और कोई भी क्वेश्चन हो हमें डाउट पूछिए कहीं से भी उठा के, ठीक है। हमें व्हाट्सअप करिए, टेलीग्राम पे पूछिए, ठीक है। कोई भी सेट से रिलेटेड क्वेश्चन जो भी जितना पढ़ाते जा रहे हैं वो साथ के साथ आप क्वेरी करते जाइए, पढ़ते जाइए, है ना, क्योंकि जितना पढ़ोगे मैथ्स उतना ही फ़ायदा होगा। देखिए अगले लेक्चर में हम लोग ना टाइप ऑफ सेट्स पढ़ेंगे। आप एनसीईआरटी उठाइए और जो उसका फर्स्ट एक्सरसाइज वहाँ पे आपको चीज़ें ये मिलेंगी कि रोस्टर फॉर्म और सेट बिल्डर फॉर्म में लिखिए, वो सारे क्वेश्चंस आप करते जाइए और डाउट हो तो हमें व्हाट्सअप करिए, मैसेज करिए और हम आपके डाउट को क्लियर करेंगे। और जैसा कि मैं बताया कि अगर ज़रूरत पड़ी तो हम आप लोग की ज़रूरत के अकॉर्डिंग लाइव क्लासेस भी लेंगे, ठीक है। आप लोग अगर हमसे जुड़ेंगे तो हम लाइव क्लासेस के साथ भी आपके डाउट्स सारे क्लियर करेंगे, ठीक है। आप कोई भी डाउट हो किसी बुक से, आर डी शर्मा हो, चाहे कोई भी RS अग्रवाल हो, चाहे जहाँ से मन करे वो डाउट आपको हमें में मैसेज करिए, हम आपके डाउट सारे क्लियर करेंगे, ठीक है। और इसके बाद से जो लेक्चर आए जो अगला देखेंगे उसमें टाइप्स ऑफ सेट पढ़ेंगे। उसके बाद से टाइप ऑफ सेट में वेन डायग्राम है, कुछ चीज़ें हैं जो अभी पढ़ने बाकी हैं, ठीक है। वो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग मिलते हैं उसके आगे, ठीक है। थैंक यू।